आज हम देखने वाले हैं कि एक लड़का जिसकी माँ की मौत के बाद उसकी सौतेली माँ के साथ क्या होता है। आखिर उनके बीच ऐसा क्या हुआ था जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। मूवी की शुरुआत में हम हिलाम नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपनी माँ की मौत के बाद अकेला और डिप्रेशन में रहने लगता है। हिलाम की माँ 2 साल पहले उनके घर के पास एक झील में डूबकर मर गई थी, लेकिन उसके मन में यह शक था कि उसकी सौतेली माँ ने शायद उसकी माँ की हत्या की है और उसके पिता ने भी शायद उसकी सौतेली माँ का साथ दिया है, क्योंकि पहले उसकी सौतेली माँ उसके पिता की सेक्रेटरी थी और उसकी माँ की मौत के बाद हिलाम के पिता ने अपनी उसी सेक्रेटरी से शादी कर ली थी। हिलाम का अपने पिता के साथ भी अच्छा रिश्ता नहीं था और वह अपने पिता और सौतेली माँ के साथ रहना नहीं चाहता था, इसीलिए वह पूरे दिन अपने घर के पास जंगल में बने एक पेड़ के घर में अकेला रहता था और दूरबीन के जरिए जंगल में आने जाने वाले लोगों पर नजर रखने की आदत बना लेता है। उन्हें देखकर हिलाम अपने विचार डायरी में लिखता था और साथ ही अपने मन की बातें भी उसी डायरी में लिखता था। एक दिन हिलाम की सौतेली माँ उसकी डायरी पढ़ लेती है, जिसमें उसने उन लोगों के बारे में भी लिखा था जिन पर वह नजर रखता था और साथ ही उसने अपनी सौतेली माँ की खूबसूरती की भी तारीफ की थी। यह सब पढ़ने के बाद हिलाम की सौतेली माँ उसके पेड़ वाले घर में जाती है और उसे सिड्यूस करने लगती है। हिलाम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन जाता है। इसके बाद हिलाम की सौतेली माँ उसे ब्लैकमेल करती है ताकि हिलाम अपने पिता को उसके खिलाफ भड़काकर उनके बीच दूरी न पैदा कर सके। इसके बाद हिलाम अकेले एक अनजान शहर में पहुंच जाता है, लेकिन उसके पास न खाने के लिए कुछ होता है और न ही पैसे होते हैं। साथ ही उसके पास रहने की कोई जगह भी नहीं होती, इसलिए उसे बिल्डिंग की छत पर भूखे पेट रात बितानी पड़ती है। अगले दिन हिलाम सड़क पर एक महिला को देखता है जिसका नाम कैट होता है। कैट का चेहरा हिलाम की मृत माँ से काफी मिलता जुलता होता है। उसका चेहरा देखकर हिलाम पहली ही नजर में सोचता है कि यह तो उसकी माँ जैसी दिखती है। हिलाम कैट के पीछे पीछे जाता है और उसे एक होटल में जाते हुए देखता है। हिलाम भी उसके पीछे वहां पहुंच जाता है और उसे पता चलता है कि कैट उस होटल की मैनेजर है। हिलाम कैट के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या उसे यहाँ कोई काम मिल सकता है। कैट कुछ सवाल पूछने के बाद उसे होटल की किचन में काम दे देती है। हिलाम को भी काम की बहुत जरूरत थी, इसलिए वह यह काम शुरू कर देता है और पूरे ध्यान से अपना काम अच्छे से करने लगता है। उसे यह काम करने में मजा भी आने लगता है। काम खत्म होने के बाद हिलाम कैट का पीछा करना शुरू कर देता है और उसकी रोज की दिनचर्या देखने लगता है। वह कहाँ जाती है, क्या करती है, यहाँ तक कि वह उसके घर तक भी पहुंच जाता है। हिलाम ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वह कैट को पसंद करने लगा था। एक दिन जब कैट काम पर नहीं आती और कहीं बाहर गई होती है, तब हिलाम उसके घर के अंदर चला जाता है। जब वह खिड़की की ओर देख रहा होता है, तब उसे सामने एक क्लॉक टावर दिखाई देता है। वह सोचता है कि क्लॉक टावर से कैट का घर और भी अच्छे से दिखाई देगा। क्लॉक टावर के नीचे ही हिलाम काम करता था। तभी कैट अपने कमरे में आ जाती है, इसलिए हिलाम खिड़की से होते हुए घर की छत पर चला जाता है और स्काईलाइट से कैट पर नजर रखने लगता है। पहले हिलाम होटल के एक छोटे से कमरे में सोता था, लेकिन अगले ही दिन वह क्लॉक टावर के एक कमरे को अपना कमरा बना लेता है जहां कोई आता जाता नहीं था। यहाँ से वह दूरबीन की मदद से कैट पर आसानी से नजर रख सकता था। इसके बाद हिलाम हर दिन दूरबीन से कैट के कमरे में झांकता और उसे नाचते या काम करते हुए देखता रहता है। एक दिन जब हिलाम क्लॉक टावर से कैट को देख रहा होता है, तब वह देखता है कि उसके कमरे में होटल का एक सीनियर कर्मचारी आया हुआ है और दोनों साथ में समय बिता रहे हैं। अगले दिन जब हिलाम क्लॉक टावर की सीढ़ियों से ऊपर जा रहा होता है, तब वही सीनियर उसे रोककर गुस्से में कहता है कि वह वहां नहीं जा सकता क्योंकि वहां सिर्फ सीनियर कर्मचारी ही जा सकते हैं। इसके बाद जब हिलाम किचन में काम कर रहा होता है, तब कैट उसके पास आती है और पूछती है कि उसे यह काम कैसा लग रहा है। हिलाम कहता है कि वह अपना काम एंजॉय कर रहा है और यह सुनकर कैट को भी अच्छा लगता है। रात को जब हिलाम फिर से कैट को देखने उसके घर की छत पर जाता है और स्काईलाइट से अंदर देखता है, तब वह देखता है कि कैट के साथ वही सीनियर भी है। उनकी बातों से उसे पता चलता है कि वह सीनियर शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं, यानी कैट और उस सीनियर के बीच अफेयर चल रहा है। यह जानकर हिलाम को बहुत बुरा लगता है। वह क्लॉक टावर में जाकर अकेले बैठ जाता है और अपनी माँ के बारे में सोचने लगता है। उसे लगता है कि उसके पिता और उसकी सौतेली माँ के बीच भी पहले से ही प्रेम संबंध रहा होगा। उसे लगता है कि जब उसकी माँ को यह बात पता चली होगी, तब वह जरूर उसकी सौतेली माँ से मिलने गई होगी और तभी उसकी सौतेली माँ ने उसकी माँ की हत्या कर दी होगी ताकि वह उसके पिता के साथ आराम से रह सके। इसी सोच के साथ हिलाम पुलिस स्टेशन जाता है और अपनी सौतेली माँ के खिलाफ अपनी माँ की हत्या का केस दर्ज करा देता है और ऑफिसर से कहता है कि उसके पिता भी उसका साथ नहीं दे रहे हैं।
अगले दिन कैट हिलाम को ऑफिस में बुलाती है और उसे होटल के फ्रंट डेस्क पर नौकरी का प्रस्ताव देती है। हिलाम उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है और यह काम शुरू कर देता है। जल्दी ही उसे यह काम पसंद आने लगता है और वहां उसका एक दोस्त भी बन जाता है। एक दिन जब हिलाम क्लॉक टावर से कैट की तरफ देख रहा होता है, तभी उसका सीनियर उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। उसे समझ में आ जाता है कि हिलाम क्लॉक टावर से कैट पर नजर रख रहा है। उसका सीनियर गुस्से में आकर हिलाम को धमकी देता है कि वह उसे पुलिस के हवाले कर देगा और नौकरी से भी निकाल देगा। लेकिन हिलाम अपने सीनियर से कहता है कि वह सब कुछ जानता है। वह अपनी पत्नी के साथ धोखा करके कैट के साथ अफेयर चला रहा है। हिलाम उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। इसके बाद उसका सीनियर उसे नौकरी से नहीं निकाल पाता और दोनों यह फैसला करते हैं कि वे एक दूसरे का राज छुपा कर रखेंगे। अगले दिन जब हिलाम काम पर होता है, तब कैट उसके पास आती है और उसे बर्थडे विश करती है, क्योंकि आज हिलाम का 19वां जन्मदिन होता है। उसका सहकर्मी दोस्त भी यह बात जान जाता है और उसे एक पार्टी में आने के लिए कहता है। कैट भी हिलाम से कहती है कि उसे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए। अब वे लोग रात में एक बार जाने का प्लान बनाते हैं। रात में हिलाम, उसका सहकर्मी दोस्त और कैट एक बार में जाते हैं और वहां ड्रिंक करना शुरू करते हैं। हिलाम का दोस्त बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है, इसलिए वह घर चला जाता है। अब हिलाम और कैट दोनों साथ में बैठकर और ज्यादा ड्रिंक करने लगते हैं और बातें करते रहते हैं। बात करते करते उन्हें बहुत देर हो जाती है, इसलिए कैट हिलाम को अपने घर ले जाती है। कैट बहुत ज्यादा नशे में होती है और बात करते करते हिलाम के करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन हिलाम इसके लिए तैयार नहीं होता। इसके बाद दोनों बिना कुछ किए सो जाते हैं। हिलाम कैट के पास सो जाता है और सोचता है कि जिस लड़की को वह दूर से देखता था, आज वह उसी के साथ सो रहा है और यह सोचकर उसे बहुत अच्छा लगता है। अगले दिन जब हिलाम काम पर जाता है, तब वह सबसे पहले कैट के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या वह उसके साथ डेट पर जाना चाहेगी, लेकिन कैट मना कर देती है। कैट कहती है कि कल रात मैंने नशे में जो कुछ भी किया उसे तुम भूल जाओ। यह सुनकर हिलाम का मन बहुत खराब हो जाता है और वह वहां से चला जाता है। कुछ दिनों बाद हिलाम को होटल के एक कमरे में बुलाया जाता है। जब वह वहां पहुंचता है, तब वह देखता है कि वहां कैट मौजूद है। कैट धीरे धीरे हिलाम के करीब आने लगती है और दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। अब हिलाम को भी कैट के साथ अच्छा लगने लगता है और कैट भी हिलाम के साथ काफी खुश रहने लगती है। एक दिन जब हिलाम कैट को देखने के लिए उसके घर की छत पर जाता है, तब वह देखता है कि उसका सीनियर कैट के साथ झगड़ा कर रहा है। वह गुस्से में चिल्ला रहा होता है और कैट पर हाथ उठाने की कोशिश करता है। यह देखकर हिलाम बहुत गुस्सा हो जाता है। कैट को बचाने के लिए हिलाम स्काईलाइट का कांच हटाकर सीधे कमरे के अंदर कूद जाता है और अपने सीनियर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसका सीनियर उल्टा हिलाम पर ही हाथ उठा देता है और कैट से कहता है कि हिलाम हर दिन क्लॉक टावर और तुम्हारे घर की छत से तुम्हारे ऊपर नजर रखता है। यह सुनकर कैट पहले अपने सीनियर से कहती है कि वह वहां से चला जाए। उसके जाने के बाद वह हिलाम से पूछती है कि क्या यह सच है कि वह उस पर नजर रखता था और यह सब कब से चल रहा था। इसके जवाब में हिलाम कहता है कि जिस दिन से उसने कैट को देखा है, उसी दिन से वह उस पर नजर रख रहा था, लेकिन इसके पीछे एक कारण है। यह सुनते ही कैट गुस्सा हो जाती है और उसकी कोई भी बात सुनना नहीं चाहती। वह हिलाम को तुरंत वहां से जाने के लिए कहती है और साथ ही उसे नौकरी से भी निकाल देती है। अगले दिन जब कैट काम से घर वापस लौट रही होती है, तब वह होटल के बाहर हिलाम को बैठा हुआ देखती है। कैट को उस पर दया आ जाती है, इसलिए वह उसे अपने घर ले जाती है। जब कैट उससे पूछती है कि वह उस पर इतनी नजर क्यों रखता था, तब हिलाम उसे अपनी कहानी बताता है। वह कहता है कि उसकी माँ 2 साल पहले मर गई थी और उसकी वजह से वह पूरी तरह टूट गया था। वह अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, इसलिए वह उस हादसे को भूल नहीं पाया। हिलाम आगे बताता है कि उसकी माँ की मौत के बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन वह अपनी सौतेली माँ से नफरत करता था, इसलिए वह घर छोड़कर पास के जंगल में एक पेड़ पर घर बनाकर रहने लगा था। वहीं से वह दूरबीन के जरिए लोगों को देखना शुरू करता है और धीरे धीरे यह उसकी आदत बन जाती है। लेकिन जब वह इस शहर में आया और उसने कैट को देखा, तब उसे लगा कि कैट का चेहरा बिल्कुल उसकी माँ जैसा है। हिलाम कहता है कि जब भी वह कैट को देखता है तो उसे अपनी माँ की याद आ जाती है और इसी वजह से वह उस पर नजर रखता था। यह सुनकर कैट को हिलाम के लिए बहुत बुरा लगता है। इसके बाद कैट हिलाम की माँ के कपड़े पहनती है जो हिलाम अपने साथ लेकर आया था। जब हिलाम उसे अपनी माँ के कपड़ों में देखता है, तब उसे अपनी माँ की बहुत याद आती है और वह रोने लगता है। तब कैट उसे संभालती है।
अगले दिन जब हिलाम काम पर आता है तब उसे पता चलता है कि उसके पिता और सौतेली माँ उससे मिलने आए हैं। पुलिस स्टेशन से उन्हें हिलाम का पता मिल गया था क्योंकि उसने अपनी सौतेली माँ के खिलाफ केस दर्ज कराया था, लेकिन किसी भी तरह का सबूत न मिलने की वजह से पुलिस उसकी सौतेली माँ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। यहाँ हिलाम के पिता उसे बताते हैं कि उन्होंने बहुत ज्यादा कर्ज ले लिया है और अब उन्हें अपना कुछ जमीन गिरवी रखनी पड़ेगी ताकि वह कर्ज चुका सकें। इसी वजह से वह हिलाम से कहते हैं कि वह एक कागज पर साइन कर दे क्योंकि उसकी माँ ने मरने से पहले कुछ जमीन उसके नाम कर दी थी। लेकिन हिलाम को डर लगता है कि इन सब चीजों के पीछे उसकी सौतेली माँ का ही हाथ है, इसलिए वह उस कागज पर साइन करने से मना कर देता है। यह सुनकर उसकी सौतेली माँ उसे गालियां देने लगती है और फिर वे दोनों वहां से चले जाते हैं। रात को हिलाम को अपनी सौतेली माँ की बात याद आती है जिसमें उसने कहा था कि उसकी माँ की मौत सिर्फ एक हादसा थी और उसे अब इस बात को भूल जाना चाहिए। लेकिन यह सब सोचकर हिलाम को बहुत गुस्सा आता है। अगले दिन हिलाम ट्रेन पकड़कर अपने घर चला जाता है। वह बहुत दुख और गुस्से में होता है। घर पहुंचकर वह चुपचाप अपनी सौतेली माँ के पास जाता है और उसका मुंह बंद करके उसे बांध देता है। इसके बाद वह उसे झील के पास ले जाता है और उसे पानी में धक्का दे देता है। उसकी सौतेली माँ डूबने लगती है, लेकिन उसी समय हिलाम को एहसास होता है कि वह बहुत बड़ी गलती कर रहा है, इसलिए वह तुरंत पानी में कूदकर अपनी सौतेली माँ को बाहर निकालता है और उससे माफी मांगता है। इसके बाद उसकी सौतेली माँ वहां से चली जाती है। उसी समय हिलाम के पिता वहां आते हैं और सच्चाई बताते हैं कि उसकी माँ बहुत समय से डिप्रेशन से जूझ रही थी और उसने खुद ही अपनी जान ले ली थी। ये सुनकर हिलाम को समझ में आता है कि वह अब तक गलत सोच रहा था। वह अपने पिता से अपने व्यवहार के लिए माफी मांगता है। इसके बाद हिलाम ट्रेन पकड़कर वापस कैट के पास जाता है, लेकिन कैट उससे मिलने से मना कर देती है। वह कहती है कि उसके रिश्ते कभी भी किसी के साथ अच्छे नहीं रहे हैं, इसलिए वह अभी किसी भी रिश्ते में नहीं पड़ना चाहती। कैट हिलाम से कहती है कि वह अभी बहुत छोटा है, अगर वह सच में उसके साथ रिश्ता बनाना चाहता है तो उसे कुछ साल बाद वापस आना चाहिए। यह सुनने के बाद हिलाम वहां से चला जाता है। सड़क पर चलते हुए उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान होती है और वह मन ही मन सोचता है कि एक दिन वह जरूर कैट से दोबारा मिलेगा। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी दिलचस्प लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अगर आप ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेन वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई और इंटरेस्टिंग मूवी के साथ। बाय बाय।